तो क्या मांग है आप लोग का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं आज इसलिए यहाँ आई हूँ लातेहार में ये शिक्षा मंत्री के आवास में, क्योंकि हम लोग बहुत समय से हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार को हम अपनी मांग देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक 20 साल में भी हमको जहां हमको जो मिलना चाहिए उचित मांग वो हमको नहीं मिला है। हम बहुत गरीब ये से आते हैं। आज 20 साल से हम रसोइया का काम कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन में खाना पकाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग तंग होकर आज हम लोग को यहाँ लातेहार में आना पड़ा है। कारण ये है कि हम इतने साल करने के बाद भी, काम करने के बाद भी हमको 60 साल जो हो गया है, 60 साल जो रसोइया का हो गया है, तो अभी तक फ्री में शुरू में काम की, उसके बाद 20 पैसा 25 पैसा में काम करते हुए आई है, और 20 साल 21 साल गुजारने के बाद आज 60 साल बोलकर उसे हटा दिया जा रहा है। उनका अभी मानदेय भी बकाया है और उनको हटा दिया जा रहा है, और उसका देखिए अभी मानदेय बकाया है, उसको मानदेय भी नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो 60 साल वाले को हटा दे रहा है उसके जगह में उसकी बहू को या बेटी को रखा जाए, और जो वो मेहनत की है उसके लिए खुशी होगी कि वो अगर उसकी बहू और या उसकी बेटी को रख देंगे तो ये बहुत बड़ा कृपा होगा। क्योंकि जो महिला इतना समय गुजार दी, उम्र गुजार दी है, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। यही उम्मीद से गुजारी है एक सरकारी छत के नीचे कि आज नहीं तो कल सरकार हमारे ऊपर कृपा करेगी, लेकिन आज तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हम दूसरों के बच्चों को अभी मेन मुद्दा क्या है आप लोग का? अभी मेन मुद्दा चुनाव प्रक्रिया जो शुरू किया गया है, जो 3 साल में हर 3 साल में संयोजिका का बोलते हैं कि चुनाव करके हटाया जाए। हम कहते हैं सरकार से कि आप आज हमको 3 साल में हटाइएगा, फिर दूसरे को रखिएगा, फिर दूसरे को भी 3 साल में हटाइएगा। क्या मध्याह्न भोजन इसी तरह तो चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग का मांग है कि हमको अस्थायीकरण किया जाए। उसमें भी क्या, हम लोग 3 लोग हैं, अध्यक्ष, संयोजिका और रसोइया, ये 3 जो है, एक ये है वो हम लोग तीनों मिल के हम लोग मध्याह्न भोजन पकाते हैं और चलाते हैं। इसको अच्छा दुरुस्त करने के लिए हम तीनों को अस्थायी किया जाए, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको मानदेय जो दे रहे हैं उसमें वृद्धि करते हुए हमको सम्मान पूर्वक स्कूल में एकदम सुरक्षित ढंग से काम हमको करने दिए जाए। हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना किया जाए। आपने जो प्रबंधन समिति को जो पावर दिया है वो पावर एकदम गलत है, क्योंकि हम 20 साल काम करने के बाद आज हमको हटा देते हैं, तो ये हम जायज़ नहीं है हमारे साथ में। क्योंकि 20 साल के बाद अगर अभी काम करने के लिए घुस रहा, उस समय कहाँ था, उस समय कहाँ थी जिस समय हम फ्री में काम किए, जिस समय हम एकदम 20 पैसा 25 पैसा में काम किए, उस समय में कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ खाना पकाने के लिए? उस समय हम काम करें और 20 साल गुजारे हैं। 20 साल गुजारने के बाद अगर कोई मेरा रोजी रोटी छीनेगा तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम करेंगे, उस हद तक जाएंगे, लेकिन अपनी जो रोजी रोटी है उसको हम छीनने नहीं देंगे। ये मेरी सरकार से हम कहना चाहते हैं। क्योंकि मेरा नाम हुआ आशा देवी दत्ता, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की, मैं रांची जिला। आज झारखंड से बहुत सा महिला लोग आए हुए हैं और आपको ज्ञापन सौंपे हैं, तो ज्ञापन के माध्यम से आप क्या इन लोग को संदेश देना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी के आवास पे इन लोगों का संगठन आया, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि माननीय मंत्री जी लातेहार में भी नहीं हैं और वो रांची में रह रहे हैं। मैं सभी बहनों से यही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जितनी मांगे हैं, जो आपका आवाज़ है, मैं माननीय मंत्री तक उसको पहुंचाने का काम करूंगा। और आपके प्रति जो आप लोगों ने बात रखी है मीडिया के समक्ष या अपने मांग पत्र में, मैं उसको अपने समर्थन से और माननीय मंत्री जी को कहेंगे कि इस पर उचित विचार करते हुए इन लोगों के मानदेय में वृद्धि और अस्थायीकरण का जो मांग है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि समाज में इनका भी एक प्रतिनिधित्व रहे। धन्यवाद।